ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं रेलवे की उन पुरानी मशीनों की जिन्होंने दशकों तक बिना थके लाखों करोड़ों लोगों का उनकी मंजिल तक पहुंचाया। 35 साल तक पटरियों पर दौड़ने वाले डीजल इंजन अब रिटायर हो चुके हैं। लखनऊ स्टेशन के यार्ड में कई इंजन एक साथ खड़े हैं, जैसे आखिरी दिन साथ बिता रहे हों। कभी राजधानी एक्सप्रेस खींचने वाले, कभी सुपरफास्ट ट्रेन और मालगाड़ी चलाने वाले ये इंजन अब इतिहास बनने वाले हैं। रेलवे ने इन्हें निष्प्रयोज्य घोषित कर दिया है। ये कहानी सिर्फ पुरानी इंजनों की नहीं, बल्कि उन लाखों यादों और यात्रियों की भावनाओं की है जो इन इंजनों के साथ जुड़ी है। ये डीजल इंजन सिर्फ लोहे की मशीन नहीं है, ये करोड़ों यात्रियों के सपनों और यात्राओं का साथी थे। कभी प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर यात्रियों का इंतजार करते, तो कभी कोविड काल में अकेले पड़े पड़े मायूस भी नजर आते थे। आज लखनऊ स्टेशन पर ये इंजन एक लाइन में खड़े हैं। इन्हें देखकर यात्रियों का दिल भर आता है। 35 साल तक इन इंजनों ने बारिश हो या धूप, बिना रुके, बिना थके लोगों को सुरक्षित मंजिल तक पहुंचाया। अब उनका लंबा सफर पूरा हो चुका है। रेलवे ने इन्हें आधिकारिक तौर पर सेवानिवृत्त कर दिया है। आमतौर पर डीजल इंजन की उम्र 35 साल मानी जाती है। अच्छी देखभाल में ये 40 से 45 साल तक भी चल सकते हैं, लेकिन अब रेलवे इन्हें बदलना चाहती है। नए इंजन इलेक्ट्रिक और पर्यावरण के अनुकूल हैं। पुराने डीजल इंजन ज़्यादा प्रदूषण फैलाते हैं और उनका रखरखाव भी बहुत महंगा पड़ता है। इसलिए रेलवे इन्हें धीरे धीरे करके हटा रहा है। एक डीजल इंजन साल भर में 80,000 से 1.80 लाख किलोमीटर दौड़ता है। 35 से 40 साल की सेवा में ये सिर्फ 70 लाख से 1.5 करोड़ किलोमीटर तक का सफ़र तय कर लेता है। इसका फ्यूल टैंक 5,000 से 6,000 लीटर डीजल भरता है। खड़े रहते हुए भी ये 15 से 25 लीटर डीजल प्रति घंटा खर्च करता है। भारी मालगाड़ी खींचते वक्त तो 4 से 8 लीटर प्रति किलोमीटर तक डीजल खपत कर जाता है। 5,000 टन वजन वाली मालगाड़ी 500 किलोमीटर चलने में 2,000 से 3,000 लीटर डीजल खा जाती है। अभी ये इंजन लखनऊ स्टेशन के यार्ड में खड़े हैं। यहाँ इनके 8-9 साथी भी हैं। अब ये इंतजार कर रहे हैं कि कब उनकी नीलामी हो और कोई कंपनी उन्हें खरीद ले। रेलवे इन इंजनों को ई ऑक्शन के जरिए बेचती है। बोली लगाने वाली कंपनी को इंजन को 3 महीने के अंदर काट कर ले जाना होता है। एक इंजन औसतन 1.10 से 1.20 करोड़ रुपए में नीलामी किया जाता है। बोली लगाने के लिए कंपनी को पहले रेलवे में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है और 10% धरोहर राशि जमा करनी पड़ती है। कुल 9 बोलियां सिर्फ 15 मिनट में लगानी पड़ती हैं। इंजन को सीधे स्क्रैप नहीं किया जाता, पहले उसमें लगे महत्वपूर्ण पार्ट्स निकाल लिए जाते हैं। इंजन ब्लॉक, ट्रैक्टर मोटर, मुख्य अल्टरनेटर, टर्बोचार्जर, एयर कंप्रेसर, बैटरियां आदि। स्क्रैप के बाद क्या होता है? इंजन का कुल वजन 110 से 120 टन होता है। स्क्रैप होने के बाद लोहा कानपुर की फैक्ट्रियों में चला जाता है, जहां इसे गलाकर सरिया, गर्डर और स्टील प्लेट्स बनाई जाती हैं। पीतल और तांबा मुरादाबाद जैसे शहरों में भेज दिया जाता है। इससे ऑटोमोबाइल पार्ट्स, इंडस्ट्रियल मशीनें और कई दूसरे सामान बनते हैं। मतलब ये इंजन बेकार नहीं होते, उनका हर हिस्सा नए रूप में वापस आता है। यात्रियों के मन में कई यादें हैं। कई यात्री इन इंजनों को देखकर भावुक हो जाते हैं। कोई कहता है इस इंजन ने मुझे 20 साल पहले शादी में ले जाने का काम किया था। कोई कहता है कोरोना में जब ट्रेनें बंद थीं तब ये इंजन स्टेशन पर अकेला खड़ा दिखता था। ये इंजन सिर्फ धातु के ढांचे नहीं, बल्कि भारतीय रेलवे की पूरी कहानी के गवाह हैं। अब एक युग का अंत हो रहा है। रेलवे अब तेजी से इलेक्ट्रिक इंजन और वंदे भारत, अमृत भारत जैसी आधुनिक ट्रेनों की तरफ बढ़ रहा है। पुराने डीजल इंजनों को हटाने से प्रदूषण कम होगा और खर्च भी बचेगा, लेकिन साथ ही एक युग का अंत हो रहा है। दोस्तों, आज जो इंजन लखनऊ के यार्ड में खड़े हैं, कल ये अलग अलग फैक्ट्रियों में चले जाएंगे। 35 साल की सेवा के बाद अलविदा कहना आसान नहीं होता है। ये डीजल इंजन हमें याद दिलाते हैं कि मशीनें भी इंसानों की तरह मेहनत करती हैं, वे भी थकती हैं और पुरानी हो जाती हैं। रेलवे का ये बदलाव जरूरी है, लेकिन इन पुरानी मशीनों का योगदान हम कभी भुला नहीं सकते। आप देख सकते हैं, ये वो इंजन है जो कभी पटरियों की शान हुआ करते थे। इनकी आवाज़ सुन के लोग जो है बहुत रोमांचित हो जाते थे, लेकिन अब ये इंजन अतीत बन गए हैं। ये इंजन अब कालांतर में चलेगा। अब इन इंजन को जो है स्क्रैप में बेचा जाएगा। ये 3,000 हॉर्स पावर के इंजन है। अब धीरे धीरे ये अपनी उम्र पूरी कर चुके हैं। इनको यहाँ ला के रखा गया है। कुछ ही समय बाद ये स्क्रैप के लिए जाएंगे। हाँ, बहुत सुनहरा अतीत जुड़ा हुआ है इनका रेलवे से। बहुत रेलवे इन इंजनों को याद करेगा, क्योंकि इन इंजनों ने बहुत अच्छी अच्छी ट्रेनें दौड़ाई हैं। राजधानी जैसी ट्रेनें दौड़ाई हैं, कई अच्छी ट्रेनें दौड़ाई हैं, यात्रियों को समय पर उनके गंतव्य तक पहुंचाया है। लेकिन अब ये इंजन अतीत बनने जा रहे हैं। अब ये इंजन आपको दिखाई नहीं देंगे, पटरियों पर तो नहीं दिखाई देंगे। हाँ, अपने अतीत में जरूर नज़र आएंगे, आप देखिएगा। लेकिन अब फिलहाल ये इंजन अतीत के साए में पहुंचने ही वाले हैं। इनको स्क्रैप करके जल्द ही नीलाम किया जाएगा और ये स्क्रैप के बाद इनको पार्ट्स जो है बेच दिए जाएंगे।
लखनऊ से मैं निशांत यादव। आपको ये कहानी कैसी लगी? क्या आपने कभी ऐसे पुराने इंजनों को देखा है या इनके साथ कोई यादें जुड़ी हैं? तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही और जानकारी के लिए देखते रहें दैनिक जागरण।